नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 16 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है देश दुनिया की। भारत में डंका बजाए, तालिबान ने लगाई है भारत से गुहार समेत तमाम देशों से। यूएन में भारत के अध्यक्ष होने पर कहा, सभी देशों से हम कहना चाहते हैं कि प्रतिबंध हटाइए। बड़ी खबर निकल के आ रही है, साथ काम करने को तैयार बताया तालिबान ने। दूसरी बड़ी अपडेट, आतंकवाद, धर्मांतरण, अल्पसंख्यकों पर जुल्म। यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को जमकर धोया है। यूएन में बघिया उधेड़ दी है भारत का बजा डंका। तीसरी बड़ी अपडेट, म्यांमार से भागकर 1800 से ज्यादा लोग मिजोरम के गांव में पहुंचे हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चौथी बड़ी अपडेट, राष्ट्रपति भवन में खलील हक्कानी और अब्दुल गनी बरादर के बीच जमकर हुई मारपीट, बरादर भागा कांधार। जी हां, दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अभी तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाया है, तालिबानियों में युद्ध मच चुका है। इस बीच अगली अपडेट, मोदी 17 सितंबर को दुशांबे में 21वें एससीओ शिखर सम्मेलन को वर्चुअली करेंगे संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी के क्वाड देश से पहले बौखलाया चाइना, पूरी तरीके से उतार दिया किलर मिसाइल साउथ चाइना सी में। तो वहीं ईरान, रशिया और सऊदी अरब भारत की शरण में आ चुके हैं। कैसे, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, तालिबान ने लगाए गुहार, प्रतिबंध हटाइए। तालिबान सभी देशों के साथ काम करने को तैयार। यूएन खास करके भारत से भी मांगी मदद। जी हाँ, दरअसल तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता तो मिल गई है, मगर दुनिया भर के प्रतिबंधों से अब उसकी हालत खराब होने लगी है। उसे डर है कि अगर और प्रतिबंध लगे तो फिर उसकी कमर टूट जाएगी। आतंकियों को अफगान कैबिनेट में शामिल कर सरकार का गठन करने वाले और कई प्रतिबंध झेल रहे तालिबान ने इस्लामिक अमीरात के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाने की गुहार लगाई गई है। अफगानिस्तान के नए कार्यवाहक विदेश मंत्री मयालबी अमीर खान मुत्तवी ने इस्लामिक अमीरात के खिलाफ प्रतिबंध हटाने का आह्वान कर दिया है। दरअसल काबुल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री मायालवी अमीर खान मुत्ताकी ने मंगलवार को अफगानिस्तान प्रवासियों से देश के विकास में मदद करने के लिए स्वदेश लौटने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस्लामिक अमीरात अमेरिका सहित सभी देशों के साथ काम करने को तैयार है, मगर ये स्पष्ट करने के लिए कहा है कि वो सब पर हुक्म नहीं चलाएंगे। हालांकि मुत्ताकी ने कहा है कि अफगानिस्तान पर कोई प्रतिबंध या किसी देश से व्यापार पर रोक लगाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि बीते सप्ताह ही तालिबान ने अंतरिम इस्लामिक अमीरात का गठन किया है और तालिबान ने अफगानिस्तान की नई सरकार की बात कही है। हालांकि आपको बता दें कि यूएन, जो अभी तक भारत अध्यक्ष अस्थायी तौर पर था, अब भारत के सामने भी व्यापार को चलाने के लिए तालिबान गिड़गिड़ाने लगा है। क्योंकि दोस्तों, हालत ये खराब हो चुकी है कि बड़े पैमाने पर जो अफगानी है वो अपने घर के सामान बेचने पर भी मजबूर है और वहाँ पर व्यापारिक पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो चुकी है। एक तो पूरी हालत खराब हो चुकी है अर्थव्यवस्था के नाम पे। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, यूएन में फिर से भारत ने पाक की बघिया उधेड़ कर रख दी है। दरअसल आतंकवाद, धर्मांतरण, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, यूएनएचआरसी में पाक को धोया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में एक बार फिर से पाकिस्तान की असली तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर दी है। भारत ने यूएनएचआरसी में कहा है कि पाकिस्तान राजकीय नीति के तौर पर खुलकर आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान सिख, हिंदू, ईसाई और अहमदिया सहित अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करने में नाकाम रहा है। इससे पहले यूएन के मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेसलेट ने भारत में यूएपीए के इस्लाम और जम्मू कश्मीर में बार बार अस्थायी रूप से संचार सेवाओं पर पाबंदी लगाए जाने को सोमवार को चिंताजनक बताया था। और अब इस पर भारत ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर पर यूएनएचआरसी प्रमुख द्वारा की गई अनुचित टिप्पणियों पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणियां ज़मीनी हकीकत को नहीं दर्शाती हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान बोलने लायक नहीं है और भारत के सामने तो खास करके
है। जो आतंकवाद भारत को लेकर जो जख्म दिया है पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में, और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पे अत्याचार पाकिस्तान में कर रहा है, उसके बाद तो भारत ने ऐसी की तैसी कर दी और दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। राष्ट्रपति भवन में खलील हक्कानी और अब्दुल गनी बरादर के बीच जमकर हुई मारपीट, कंधार भागा बरादर तालिबानी का चीफ। जी हाँ, दरअसल बहुत बड़ी खबर आई है। दरअसल पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में समूह की नई सरकार बनाने को लेकर तालिबान के नेताओं के बीच बड़ा विवाद छिड़ गया है। हक्कानी नेटवर्क के खलील हक्कानी और तालिबान के चीफ सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर के बीच जंग की स्थिति है, युद्ध की स्थिति। अगर आमने सामने हो जाए तो गोली चल जाएगी, एक दूसरे को गोली मार दें, ऐसी हालत है। दरअसल आपको बता दें कि मुखिया जो खास करके अगर बात करें अफगानिस्तान में सरकार का जो मुखिया है वो गनी बरादर नहीं बन पाए हैं, ना तो हक्कानी। इस वजह से दोनों में आपस में ही टकराहट जारी है, कई मुद्दों को लेकर अनबन चल रही है। और इस वजह से एक जो बड़ी खबर निकल के आई है, BBC पश्तो ने बताया है कि राष्ट्रपति भवन में ही हक्कानी और बरादर के बीच विवाद जोरदार हो चुका है, जिस वजह से अब्दुल गनी बरादर वो काबुल छोड़कर कंधार भाग चुके हैं, और अगर वो कंधार से काबुल आते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। ये हक्कानी नेटवर्क के लड़ाकों ने आर पार का ऐलान कर दिया है। हालांकि उधर तालिबान के समर्थकों और तालिबान के लड़ाकों मुल्ला गनी बरादर, दरअसल बरादर की बात करें तो बरादर अब तालिबान में कई खेमे हैं, लेकिन हक्कानी में केवल एक खेमा है। और तालिबान में जो कई खेमे, उनमें से कई खेमे जो हैं खलील हक्कानी यानी हक्कानी नेटवर्क का भी समर्थन करते हैं, और अब्दुल गनी बरादर के कई लोग जो हैं वो उनको देखना नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों अभी एक युद्ध जो है अंदरूनी चल रही है, जो कि अपने आप में हम कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं तरीके से आने वाले समय में कोई ना कोई तो इसमें टपकने वाला है। अगले अपडेट, म्यांमार से भागकर 1800 से ज़्यादा लोग मिजोरम के एक गाँव में पहुंच चुके हैं। संकटग्रस्त म्यांमार में पिछले कुछ दिनों 1800 से ज़्यादा लोगों के मिजोरम में आने की सूचना है। इस बात की जानकारी राज्य के गृह मंत्री लाल चमालिया ने मंगलवार को दी है। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उन्हें अभी तक इस संबंध में दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि फरवरी में सैन्य तख्तापलट के बाद से लोग लगातार म्यांमार से भाग रहे हैं। तख्तापलट के बाद म्यांमार की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार निर्वासन में चली गई थी। तख्तापलट के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बड़े पैमाने पर लोग म्यांमार की तरफ बढ़े थे। हालांकि अब म्यांमार से उनको हटाए जाने की भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही। लगभग 2000 करीब जो म्यांमार के लोग थे वो भागकर मिजोरम के गांव में पहुंच गए थे। हालांकि आपको बता दें पूरी तरीके से सेना भी तैनात की गई और गृह मंत्रालय इसका जवाब तलब कर रहा है। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों, मोदी 17 सितंबर को दुशांबे में 21वें SCO शिखर सम्मेलन को वर्चुअली करेंगे संबोधित। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर 2021 को तजाकिस्तान के दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक के पूर्ण सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यहां पर एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का भी नेतृत्व करेंगे, जबकि विदेश मंत्री DR.S. जयशंकर दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। SCO शिखर सम्मेलन की बैठक में इस बात की चर्चा है कि तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन रहेंगे। SCO सदस्य राज्यों के नेता, पर्यवेक्षक राज्य, SCO के महासचिव, SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरक्षण के कार्यकारी निर्देशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। पहली बार SCO शिखर सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। चौथा शिखर सम्मेलन जिसमें भारत SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में भी शामिल होगा। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। रोते हुए दिखाई दिया अमरुल्लाह सलेह का वीडियो वायरल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अमरुल्लाह सलेह के भाई के मारे जाने के बाद अमरुल्लाह सलेह के एक वीडियो वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि ये वीडियो अमरुल्लाह सलेह के भाई की तालिबानियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद ये चीज़ निकल के आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें खास करके ये रोने वाला वीडियो जो है वो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जबकि इसे पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तानी ये कह रहे हैं
कि जी पंजशीर में बड़े पैमाने पर खास करके अमरुल्लाह सलेह ने जो सोना, डॉलर्स और तमाम चीज़ें जो ईंटें रखी थी सोने की, वो चीज़ें तालिबान के हाथ लगने के बाद ये रो रहे हैं। जबकि भारत की तरफ, पंजशीर की तरफ से, नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से ये चीज़ें कही जा रही हैं, खासकर एनआरएफ की तरफ से, कि उनके भाई के तालिबानियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद से ये वीडियो वायरल हुआ है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, तजाकिस्तान में मिलेंगे भारत और ईरान के विदेश मंत्री। तालिबान पाकिस्तान की नापाक जोड़ी पर बनेगा मोर्चा। सऊदी अरब भी भारत की शरण में, भारत दौरे पर आ रहे हैं विदेश मंत्री। आपको बता दें, तालिबान जिस तरीके से काम कर रहा है और तालिबान जैसे ही सत्ता पे काबिज हुआ उसके बाद से अब पंजशीर में बर्बरता, महिलाओं पे बर्बरता, यानी कथनी और करनी जो उन्होंने कहा था उसके उलट 2001 की तरह तालिबान काम कर रहा है। इस वजह से कई मुस्लिम देश, मिडिल ईस्ट के चाहे देश हो या फिर ईरान हो, वो सब जो है भारत की शरण में आ चुके हैं और भारत से ये चीज़ें कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है और जो कुछ होगा वो ठीक नहीं होगा अगर चाइना किसी भी कीमत पे कहीं ना कहीं एक तरीके से वो अपना काम नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आर पार की सिचुएशन हो चुकी है। सऊदी अरब भी भारत में आने वाला और विदेश मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से बात भी करने वाला है। अगले अपडेट लेते तो दोस्तों, भारत ने इस्लामिक संगठन और पाकिस्तान को जमकर लथाड़ा, कहा आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का हक नहीं। जी हाँ, भारत ने ओआईसी मुस्लिम देशों के समूह को बड़ा झटका दिया। दरअसल भारत ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी को जमकर लथाड़ लगाई है। कश्मीर को लेकर भारत ने कहा है कि ओआईसी के पास भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने आगे कहा है कि ओआईसी ने लाचार होकर खुद को पाकिस्तान द्वारा बंधक बनाए जाने को इजाज़त दी है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के फर्स्ट सीक्रेट पवन ने भारत की बातों को काउंसिल में रखा है। पाकिस्तान और ओआईसी द्वारा लगातार कश्मीर पर बेतुके बयान देने के बाद भारत ने लथाड़ लगाई है। भारत ने कहा है कि काउंसिल को ये बात पता है पाकिस्तान मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। भारत के भूभाग पर कब्जा किए हुए पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहा है। हिंदू, सिख और ईसाई जैसे, अहमदिया जैसे समुदाय के साथ पाकिस्तान का रवैया दुनिया में छिपा नहीं है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, आधुनिक हथियारों के बावजूद ऊंची जगहों पर युद्ध लड़ने में फिसड्डी साबित होगी। चीन की सेना रिपोर्ट्स में करारा झटका लगा है। दरअसल दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाने के लिए बीते दशकों में चाइना ने आधुनिक हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया है। देश के कम्युनिस्ट शासन ने सामरिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है, लेकिन इसके बावजूद भी चीनी सेना ऊंची जगहों पर युद्ध नहीं लड़ सकते। ये बात अमेरिका की एक मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में कही गई है। मैगजीन का कहना है कि चीन के पास आधुनिक हथियार तो मौजूद है, लेकिन किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में इन हथियारों को ऊंची जगहों पर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में आमने सामने की लड़ाई चीनी सेना युद्ध नहीं लड़ पाएंगी। आपको बता दें कि हाल ही में अपनी सैन्य क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चीन सेना ने पश्चिमी इलाके में नए रॉकेट्स और युद्धक हथियारों की टेस्टिंग की है और इसमें PHL-11 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर समेत कई चीज़ें टेस्ट किया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऊंचाई पर नहीं लड़ सकती हैं। ये सच्चाई है, इसलिए बड़ा झटका चाइना को लगा। हम चलते हैं अगले अपडेट, ISI अंडरवर्ल्ड टेरर मॉड्यूल। जी भारत में हमले के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन से भेजे थे हथियार। सीमा पर BSF ने कई राउंड फायरिंग की है। दरअसल पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और अंडरवर्ल्ड की ओर से भारत में त्योहारों के दौरान सिलसिलेवार धमाकों की साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों के पास जो हथियार मिले हैं उनका पंजाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियारों से लिंक मिला और माना जा रहा है कि हमले के लिए आतंकियों को हथियार ड्रोन के जरिए ही भेजा गया है। अब आप समझिए कि जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सीमा पर कैसे ड्रोन के जरिए बड़े पैमाने पर अफीम, चरस भेज रहा पाकिस्तान, हथियारों को भी भेज रहा है और वो कुछ हथियार उनमें से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक भी आतंकवादी पहुंच चुके हैं और वही हथियार जो है यहाँ पर पकड़े भी गए हैं। तो ये कहीं न कहीं एक तरीके से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो दोस्तों अलर्ट हो जाइए और अपने बीच पल रहे जिहादियों की जानकारी पुलिस को दीजिए। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन ने LAC में तैनात की
त्रिस्तरीय सर्विलांस सिस्टम, इसके बारे में समझिए आखिर क्या कुछ। दरअसल लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद के करीब 1.5 साल हो गया है। ज़्यादातर मामले सुलझ गए हैं, लेकिन इस बीच जानकारी मिली है कि चीन LAC में अपने त्रिस्तरीय सर्विलांस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ये सभी काम भारत के पिछले साल अगस्त में कैलाश रेंज में किए गए ऑपरेशन के बाद चीन के लिए किए गए हैं। दरअसल चीन ने पूरे LAC इलाके में सबसे पहली लेयर में लगाए गए, जिसकी रेंज करीब 50 मीटर है। 3 किलोमीटर की ये 360 डिग्री में घूम सकते हैं और नाइट विज़न भी क्लीन है। सबसे खास बात यह है कि इनमें से इंफ्रारेड एक तरीके से फेसिंग का काम करती हैं, जिसको लांघने पर तेज़ अलार्म भी बज जाते हैं। दूसरी लेयर में चीन ने छोटे पोर्टेबल स्टार लगाए हैं, जिनकी रेंज करीब 15 से 20 किलोमीटर है। इनका वजन 10 से 15 किलो हो चुका है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत को लेकर भारत के तमाम रडार को इंटरसेप्ट करने के लिए सारी चीज़ें लगाई गई हैं। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, चीन के छात्रों की अमेरिका में एंट्री पर लगाई रोक। तनाव के बाद वीजा US ने लगाया ब्रेक। दरअसल एक सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ाई के बाद वांग जीवेद सेंट लुइस में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय परिसर में आ रहे अपने सहयोगियों से मिलने के लिए उत्साहित थे, लेकिन 23 साल के वित्तीय शिक्षा के छात्र ने कहा कि अमेरिका ने सुरक्षा आधार पर उनका वीजा निरस्त कर दिया है। चीन सरकार का कहना है कि वांग कम से कम उन 500 छात्रों में से एक है और इन छात्रों को से वीजा संभावित सैन्य इस्तेमाल के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी हासिल करने से बीजिंग को रोकने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी नीति के अनुसार निरस्त कर दिए गए हैं। वांग ने कहा है कि सारी चीज़ें बकवास है, हम वित्तीय शिक्षा के छात्रों का सेना से क्या लेना देना है। लेकिन दोस्तों अमेरिका की जो रिपोर्ट निकल के आई है कि अमेरिका चीन के जो छात्र जो अमेरिका में पढ़ने जा रहे हैं वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना से भी उनका जुड़ाव है और बड़े पैमाने पर इन छात्रों में चीन के जासूस भी हैं। और इसी को देखते हुए अमेरिका ने यह बड़ा कदम उठाया है और अमेरिका ऐसे छात्रों को भी इंटरसेप्ट कर रहा है जो छात्र के रूप में जासूस बनकर आए हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी भारत के लिए भी हो जाता है कि भारत भी ऐसे चीनी छात्रों को पूरी तरीके से इंटरसेप्ट करे, उन पर खुफिया नज़र बनाए रखे। कहीं चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों भारत में अपने सैन्य बेस बनाना चाहता है अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है इशारा। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद भविष्य में जो भी अमेरिका अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं आतंकी गुटों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी रखना चाहता है। अमेरिकी प्रशासन इस संबंध में दूसरे देशों में अपने बेस स्टेजिंग एरिया बनाने के लिए बात कर रहा है, ताकि वह जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान में आतंकियों और उनके ठिकानों पर ओवर द होराइजन हमले कर सके। पर क्या भारत में भी अमेरिका ऐसे बेस बनाना चाहता है? क्या भारत सरकार के सामने अमेरिका ने ऐसी कोई मांग रखी है? इस मुद्दे पर जब अमेरिका में विदेश मामलों के संसदीय समिति में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपने जवाब से चौंका दिया। एंटनी ब्लिंकन ने इस संभावना से इनकार नहीं किया। विदेशी मामलों की समिति की बैठक में पूछा गया कि क्या अमेरिका ओवर द होराइजन हमले के लिए स्टेजिंग एरिया बनाने के लिए भारत के संपर्क में है या नहीं। इसके जवाब में ब्लिंकन ने खुलकर स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया मगर इससे इनकार भी नहीं किया, यानी एक तरीके से संभावना जताई कि आने वाले समय में अगर अफगानिस्तान में तालिबानियों ने आतंक और आतंकियों का अड्डा अफगानिस्तान में बना या फिर पाकिस्तान आतंकियों को अपनी तरफ बुलाया तो फिर ये वही होगा। और अगर अमेरिका को उस सिचुएशन में पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस यूज़ नहीं करने दिया तो फिर उस सिचुएशन में अमेरिका कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत से एयर बेस मांगेगा और उस बेस पे बड़े पैमाने पर फाइटर जेट को भी तैनात किया जाएगा ताकि अफगानिस्तान में आतंकियों का सफाया किया जा सके। तो ये एक तरीके से यहाँ से एक तीर से दो निशाना होगा। एक तरफ तो दोस्तों आतंकवाद और तालिबान को लेकर कि आतंकवाद न फैल सके, दूसरी तरफ चाइना को भी काउंटर करने की तैयारी होगी। तो ये जाहिर सी बात होगी कि अमेरिका जम्मू कश्मीर के उस इलाकों पर आकर बैठे जिन इलाकों में खास करके चाइना पाकिस्तान और उधर तालिबानी आतंकवाद के रूप में बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर इन इलाके में अमेरिकी बेस बनते हैं तो फिर ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़ी खबर होगी और ये बहुत बड़ी अपडेट होगी चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकियों के लिए। अगली अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को मिली जेट श्रेणी की
सुरक्षा, अब घर पर 2 बार हुआ था हमला, टीएमसी सांसद ने लगाया आरोप। दरअसल बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। बीजेपी सांसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 13 सितंबर को आदेश भी जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि सीआईएसएफ अब भाजपा सांसद की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। सीआईएसएफ के जवान मंगलवार को अर्जुन सिंह की सुरक्षा में तैनात हैं। आपको बता दें कि एक सप्ताह के भीतर अर्जुन सिंह के आवास के बाहर 2 बार बम विस्फोट किया गया है। पहली बार 8 सितंबर को और फिर मंगलवार सुबह को बैरकपुर सांसद से भाटपारा आवास के बाद बम विस्फोट किया गया था। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब उत्तर कोरिया का रहस्यमयी हथियार लॉन्च, अमेरिका की बड़ी चिंता। दरअसल उत्तर कोरिया पिछले कुछ समय से 2 वजह से सुर्खियों में रहा है। ये देश या तो भूखमरी और कोरोना के कारण जूझने के चलते चर्चा में है या फिर मिसाइल लॉन्च कर अमेरिका के निशाने पर बना हुआ है। उत्तर कोरिया बीते कुछ दिनों से 3 बार मिसाइल लॉन्च करने के बाद एक बार फिर रहस्यमयी चीज़ को समुद्र में लॉन्च करने के साथ चर्चा में है। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से रहस्यमयी हथियार को ईस्ट सी की तरफ लॉन्च किया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि उत्तर कोरिया ने कौन सा हथियार लॉन्च किया है, लेकिन माना जा रहा है कि किम जोंग उन ने इस परीक्षण के सहारे एक मिसाइल टेस्ट जरूर कर लिया है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों ताइवान ने अमेरिका के लिए दे डाली धमकी, आग बबूला हुआ ड्रैगन, बाइडेन प्रशासन को चीन ने दी धमकी। दरअसल धमकियों का दौर जारी है अमेरिका, चाइना समेत तमाम लोगों ने। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपीएसटीएफ ने 3 और संदिग्ध आतंकियों को प्रयागराज, रायबरेली और प्रतापगढ़ से दबोचा। यूपी के विभिन्न स्थानों पर धमाके की साजिश रचने वाले 3 और आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी स्पेशल सेल दिल्ली के सामने मामले में वंचित थे। तीनों को यूपी एटीएस ने पकड़कर स्पेशल सेल दिल्ली के हवाले कर दिया गया है। बड़ी खबर तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, अपने सुझाव देना ना भूलें।